नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की ताज़ा तरीन खबरों में। दिनांक 31 जनवरी 2025 की ताज़ा तरीन खबरें। वाशिंगटन डीसी प्लेन क्रैश वीडियो में कैद हुआ वो पल जब अमेरिका के में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और यात्री विमान में हुई भिड़ंत। अमेरिका में एक यात्री विमान तथा सेना के हेलीकॉप्टर के बीच में कई लोगों की मौत हो गई है। दर्जनों का हादसा रोनाल्ड रेगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ। इस भीषण वीडियो का आज से वीडियो सामने आया है। टक्कर के बाद विमान और हेलीकॉप्टर का मुकाबला मलबा नदी में गिर गया, जहां बड़ी संख्या में बचाव कर्मियों को तैनात कर अभियान चलाया जा रहा है। और हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि ये वीडियो का कैसा सीन था। ये देखिए, ये जो एक्स पे किसी ने पोस्ट किया है ये वीडियो। ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर में अचानक हादसा होता है और ये और प्लेन एक साथ क्रैश हो जाता है। तो ये देखिए, ये इसका खतरनाक धमाका यहाँ पे होता है। ये अर्थ कैम के द्वारा ये वीडियो लिया गया है। वही अगली खबर निकल के आ रही है कि केजरीवाल ने क्यों कहा मुख्य चुनाव आयुक्त को रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को निशाने पर लिया। केजरीवाल ने हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर उनकी शिकायत चुनाव आयोग में की थी। तब चुनाव आयोग ने उन्हें बुधवार शाम अपने दावे के समर्थन में केजरीवाल से सबूत देने के लिए कहा था। अब अरविंद केजरीवाल ने राजीव कुमार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग राजनीति कर रहा है क्योंकि राजीव कुमार सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी चाहते हैं। वही अगली खबर निकल के आ रही है, सीएम भगवंत मान के दिल्ली आवास पर छापामारी। मुख्यमंत्री आतिशी ने किया दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने सीएम भगवंत मान के दिल्ली आवास पर छापेमारी की। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले दिन दहाड़े पैसे जुटते चंदन बांट रहे हैं, वो नहीं दिखता, बल्कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के निवास पर रेड करने पहुंच जाते हैं। सीएम आतिशी ने लिखा कि बाहरी भाजपा दिल्ली वाले 5 तारीख को जवाब देंगे। वही अगली खबर निकल के आ रही है, स्वच्छ भारत योजना के क्रियान्वयन में मिली अनियमितता। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने उठाई मांग। भारतीय न्यूज। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायतों के सफाई कार्यों को लेकर जारी की गई निविदाओं के मामले में पंचायत समिति प्रशासन ने पंचायती राज मंत्री के निर्देश में ही रख दिया। निविदा जारी करने के मामले में पंचायती राज मंत्री के स्पष्ट निर्देश थे कि एक क्रम को 2 से अधिक ग्राम पंचायतों का टेंडर नहीं जारी करें जिसके पास वास्तविक रूप से सफाई कर्मचारी और संसाधन हो, उसी को टेंडर स्वीकार किया जाए। लेकिन पंचायत समिति बस्सी में एक क्रम रमेश सेक्शन के 23 पंचायतों का कार्य सौंप दिया गया। ये स्थिति अकेले बस्सी में ही नहीं, राजसमंद जिले की पंचायत समिति भीमपता देवगन का टेंडर एक ही फर्म शिव कपा सफाई एंटरप्राइजेज को छोड़ दिया गया, जबकि कुछ पंचायत समितियों में तो संचालकों एवं कंप्यूटर फर्म को ही सफाई के टेंडर दिए। ऐसी फर्मों को भी ठेका दे दिया गया जिसके पास सफाई कर्मी उपलब्ध नहीं थे, ना ही उन्हें सफाई कार्य का अनुभव था। वहीं अगली खबर निकल के आ रही, राजस्थान में 2 फरवरी से पश्चिम विक्षोभ का होगा सक्रिय, इन जिलों में बारिश के आसार। 2 से 4 फरवरी के दौरान नजर आएगा। प्रदेश में जल्दी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जो कि 2 से 4 फरवरी के दौरान नजर आएगा। वहीं उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर संभागों के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना। सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अगली खबर निकल के आ रही, बिदाजी के मेले में श्रद्धा का सैलाब, देर रात तक स्नातियों का लगा रहा था। इसमें बिदाजी का मेला मोहनी अमावस्या पर बुधवार को बच्चे के आराध्य देव बिदाजी महाराज का वार्षिक मेला भरा। इस दौरान बिदाजी महाराज को चुप नवाकर सुख समृद्धि की कामना को लेकर शहरवासी उमड़े। गंगाराम मोड़ से लेकर मंदिर स्थल और पुराना पोस्ट ऑफिस तक पूरा इलाका श्रद्धालुओं से भरा नजर आया। मेले को देखते ही मंदिर परिसर के ऊपर से सजाया गया। सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान खोले, छात्रों ने दिया सुरक्षा संदेश, हेलमेट पहनने पर दिया जोर। जयपुर में वैदिक पीजी महाविद्यालय के स्टूडेंट्स द्वारा 7 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया। इसमें लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात के नियम पालन के लिए जागरूक किया जा रहा है। वही अगली खबर निकल के आ रही है, जयपुर में मेट्रो में सफर करना हुआ महंगा, जानिए कितना किराया बढ़ा। एक्चुअली जयपुर मेट्रो में ट्रेन सफर करना महंगा हो गया है। नई रेट कल से लागू हो जाएगी, हालांकि स्मार्ट कार्ड धारकों को तो राहत मिलेगी। जयपुर मेट्रो ट्रेन में अब सफर करना महंगा हो गया है। टिकट की नई रेट शुक्रवार सुबह से लागू होगी। पहले 2 स्टेशन तक किराया 6 रुपये था, अब इसे बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया है। हालांकि स्मार्ट कार्ड होल्डर को 1 से 3 रुपये तक की मिली है। वही मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से बड़ी चौपड़ तक जाने के लिए 22 की जगह 30 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन अच्छी बात यह कि स्मार्ट कार्ड उपयोग करने पर 10% की बचत। किराया बढ़ाने के पीछे मेट्रो प्रशासन का यह तर्क था कि परिचालन तथा आमदनी में वृद्धि के कारण यह फैसला लिया गया। मेट्रो अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक वैभव गालरिया ने बताया कि यात्री किराए की स्लैब में शुक्रवार से लागू हो जाएगी। बता दें कि मेट्रो का पहला फेरा सुबह 5:20 से शुरू होता है। ट्रेन का आखिरी फेरा रात 10:21 बजे खत्म होता है। वहीं अगर किराया वाज की बात करें तो पहले 2 स्टेशनों का किराया 6 रुपये था, अब 10 रुपये कर दिया गया है। 3 से 5 स्टेशन का किराया 12 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया गया है। 6 से 8 स्टेशन का किराया पहले 18 रुपये था, जिसे 25 रुपये कर दिया गया है। वहीं 9 से 10 स्टेशन का किराया 22 रुपये था, अब जिसे बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कोची महाकुंभ परिवार संघ संगम में लगाई डुबकी। पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में डीजीपी उल्लंघन रंजन साहू तथा अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा पत्र देकर बागोटा अग्निकांड के देवदूत बनकर आए लोगों को सम्मानित किया गया। पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित होकर सभी वरिष्ठ प्रफुल्लित नजर आए। कार्यक्रम की शुरुआत के हादसे में जान गंवाने वालों लोगों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुलिस कमिश्नर, पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर भी शामिल हुए। इस अवसर पर डीजीपी UR साहू के
इस हादसे में घायलों को मदद करने वाले पुलिस वॉरियर्स के साथ पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ, कल कर्मी और प्रशासन के द्वारा किए गए बचाव कार्य की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। वही अगली खबर निकल के आ रही है, अनजान नंबर का ट्रांसफर से सतर्क रहे, एक्सपर्ट से जाने बचाव के तरीके। देश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। साइबर लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हर रोज नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। हाल ही में तमिलनाडु पुलिस ने एक स्कैम को लेकर आगाह किया है कि इनमें साइबर क्रिमिनल यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई के जरिए ठगी को अंजाम देते हैं। स्कैम का यह तरीका इतना नया और अनोखा है कि यूपीआई के जरिए कुछ सिस्टम में साइबर क्रिमिनल आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। स्कैम को जंप डिपॉजिट स्कीम नाम दिया है। जंप डिपॉजिट स्कीम क्या है आइए समझते हैं। जब स्कैम में साइबर क्रिमिनल मुखिया यूजर को टारगेट करते हैं तो स्कैम में सबसे पहले यूजर के बैंक अकाउंट में छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। इसके बाद पैसे वापस करने के लिए कई बार विड्रॉल रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब यूजर इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है और अपनी डालता है तो साइबर क्रिमिनल के जाल में फंस जाता है और उसके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इसके बाद तो ये ऐसे होता है कि इसके बाद पहले फोन कॉल और ईमेल के जरिए संपर्क करते हैं। उसके बाद गलती से आपके अकाउंट में पेमेंट का दावा करते हैं। प्रूफ के तौर पर फर्जी स्क्रीनशॉट और बैंक स्टेटमेंट या यूपीआई का नोटिफिकेशन दिखाते हैं। फिर दबाव डालते हैं कि आप जल्द से जल्द पैसा वापस करें। इसके बाद वो विड्रॉल रिक्वेस्ट देते हैं, स्वीकार करते हैं और पिन डालते हैं, आपका अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। अगली खबर, पंजाब सीएम की दिल्ली आवास पर चुनाव आयोग की राय, वोट अंदर जाने से रोका गया। रिटर्निंग ऑफिसर बोले सी विजिल ऐप पर पैसे बांटने की शिकायत मिली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली कपूरथला हाउस पर गुरुवार को चुनाव आयोग की टीम तलाशी लेने पहुंचे। कपूरथला हाउस के बाहर खड़ी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। टीम को फिलहाल अंदर जाने से रोक दिया गया है। मान के घर पहुंचे रिटर्निंग ऑफिसर ओपी पांडे ने कहा, हमें पैसे बांटने की शिकायत मिली है, हमें 10 मिनट में शिकायत का निपटारा करना है। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम उपस्थित यहाँ आई थी जिसे अंदर नहीं जाने दिया। मैं उनसे अनुरोध करने आया हूँ कि हमें एक कैमरा के साथ अंदर जाने दिया जाए। पैसे बांटने की शिकायत सी विजिल ऐप पर मिली थी। वही अगली खबर निकल के आ रही है, महकमे की व्यवस्थाओं पर जानिए अपने सभी सवाल के जवाब। श्रीरंग से 15 किलोमीटर दूर खड़े रहेंगे वाहन, 4 किमी पैदल चलना पड़ेगा। पूरा मेरा शहर सोन रहेगा। लगा शहर में 4 जगह वाहनों को के बाद महाकुंभ मेले क्षेत्रों में जाना होगा। सभी वाहनों को शहर बाहर से पार्किंग में जाएगा। की है। हालांकि बसंत पंचमी पर दबाव पड़ने पर गाड़ियों को सीमा पर रोक जा सकता है। शहर स्टेशन को घूमना जाना होगा। साथ ही एयरपोर्ट से जाने के लिए हाईकोर्ट का क्या की जाएगी। शहर का बाइक चल रही है, इससे श्रद्धालु पूरे शहर में कहीं भी मेरा क्षेत्र जा सकते हैं। जहाँ से 305 किलोमीटर रह जाएगी। हालांकि पर सब कुछ चल रही है, संचालन किया जा सकता है। वही संगम का भारत पूरे 202 किलोमीटर पैदल होगा। वही अगली खबर निकल के आ रही है कि कैसे हुआ था महाकुंभ में ये जो भगदड़, आजाद पुलिस वाले भी नहीं संभाल पाए थे। नागर साधुओं की आने की वजह से अफवाह की वजह से भगदड़ हुई। मुनि मोर्चा पर स्नान करने के लिए 28 जनवरी रात 10 बजे श्रद्धालु संगम में पहुंचने लगे थे। सुबह तक का इंतजार करना था, इसलिए लोग संगम नोट से पहले बैरिकेडिंग के किनारे पॉलीथीन मुताबिक हो गई। भीड़ आती गई और करीब आधा किलोमीटर एरिया पूरी तरह चौक हो गया। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ी तो लोग सोए हुए लोग चलते चले गए। संगम की भगदड़ में रमेश और परिवार की घुस गया था। रमेश बताते कि हम 12:30 बजे संगम घाट पर पहुंच गए थे, वहीं आराम करने लगे थे। तभी पुलिस वाले लाउड स्पीकर लेकर आए और कहने लगे कि जाओ स्नान करो। इसी दौरान भगदड़ मची। 15 मिनट तक हम लोग भीड़ में दबे रहे। मैंने मां का हाथ पकड़ना चाहता लेकिन कुछ दूर कुछ देर में वह छूट गया। पत्नी भी बिछड़ गई। मैंने जो देखा था उसके बाद घर पर फोन कर दिया कि सब लोग खत्म हो गए। हॉस्पिटल में मां और सही सलामत मिल गए। प्रशासन के मुताबिक इस भगदड़ में 30 लोग मारे गए। हालांकि भास्कर रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा 35 से 40 का है। महाकुंभ में कैसे ऊंची भगदड़। 28 जनवरी को रात 10 बजे स्नान के लिए लोग संगम पर पहुंचने लगे। मोनी मोर्चा पर अमृत स्नान के लिए हर कोई संगम नोच पर ही डुबकी लगाना चाहता है। स्नान करने आए लोग बैरिकेडिंग के किनारे पॉलीथीन बिछाकर सो गए और बैठ गए। सुबह 5 बजे शुरू होने वाले अखाड़ों में अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने एक रास्ता रिजर्व कर दिया। श्रद्धालुओं को जिस रास्ते से स्नान के लिए जाना था वहां देर रात 1 बजे क्षमता से ज्यादा भीड़ हो गई। रात 1 बजे से 2 बजे के बीच भीड़ बेकाबू हो गई और लोग बैरिकेडिंग कूदकर संगम की ओर जाने लगे। इसी दौरान बैरिकेड्स टूटे और लोगों ने लोगों को रोककर आगे बढ़ने लगी और इस भगदड़ में करीब 35 से 40 लोगों की मौत हो गई। हर तरफ भीड़ सिंगिंग की तरफ बढ़ती गई। देखिए हम आपको थोड़ा यहाँ से विजुअलाइज कराते हैं। ये संगम की नोट जहाँ पर भगदड़ हुई थी, इस तरफ से भीड़ आई, इस तरफ से भीड़ आई और यहाँ लोग सो रहे थे। इनको कुचलते हुए लोग आगे बढ़ गए। वही अगली खबर निकल के आ रही है जो बोर्ड एजुकेशन से संबंधित है, तो हम सबसे लास्ट मिलेंगे। महिला मोर्चा अध्यक्ष सुरक्षा भंडारी बनी सिरोही जिला अध्यक्ष को। अब तक 27 जिला अध्यक्षों का निर्वाचन कल अंतिम है। बीजेपी में गुरुवार को एक जिला अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। सिरोही जिला अध्यक्ष के पद पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सुरक्षा भंडारी का निर्वाचन हुआ। सिरोही जिले को मिलाकर बीजेपी अब तक 27 जिलों में जिला अध्यक्ष निर्वाचन कर चुकी है। संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी में 44 जिले हैं। ऐसे में अभी 17 जिला अध्यक्ष के निर्वाचन होने शेष है। वहीं कल जिला अध्यक्ष निर्वाचनों की अंतिम डेडलाइन है। ऐसे में तय डेडलाइन पूरी होने तक बीजेपी सभी जिला में जिला अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं करा पाएगी। वही अगली खबर निकल के आ रही है, जयपुर का मेट्रो किराया 8 रुपए तक बढ़ाया। की अगली खबर है, 2 महिलाओं ने अनजान युवकों को किडनी देकर बचाई जान। 1 साल से बीमार थे दोनों। ब्लड ग्रुप के कारण परिवार को नहीं मिला डोनर।
उनके सवाई मानसिंह अस्पताल में 2 महिलाओं ने अनजान युवकों को किडनी देकर उनकी जान बचाई। राजाखेड़ा धौलपुर तथा केटी अजमेर के रहने वाले 2 युवकों की किडनी 1 साल से खराब थी। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दोनों युवकों को परिवार में उनके ब्लड ग्रुप का डोनर नहीं मिला। इलाज के दौरान दोनों के परिवार अस्पताल में मिले और एक दूसरे को किडनी देने पर सहमति हुई। इसके बाद महिलाओं ने एक दूसरे के रिश्तेदारों को किडनी दान की। डॉक्टरों ने बताया कि ट्रांसप्लांट सफल हुआ है और दोनों रिसीवर डोनर अब स्वस्थ है और उनकी आईसीयू में मॉनिटरिंग चल रही है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है, राजस्थान सरकार ने 134 पीटीआई को बर्खास्त किया। शिक्षा मंत्री बोले दोषियों से वसूली होगी तो कार्रवाई की जाएगी। मुसलमान सरकार ने पीटीआई भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े करने वाले 134 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। गुरुवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुई पीटीआई भर्ती में गड़बड़ी सामने आई है। इसमें जांच के बाद 134 पीटीआई को बर्खास्त कर दिया है। दोषियों से वसूली के साथ सख्ती कार्रवाई की जाएगी। मदन दिलावर ने गुरुवार को जयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्पेशल ऑपरेशन टीम ने हमें 243 शारीरिक शिक्षकों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के वक्त हुई पीटीआई भर्ती में बड़ी स्तर पर गड़बड़ी हुई है। शिक्षा विभाग की ओर से की गई शुरुआती जांच के बाद हमने 134 शारीरिक शिक्षक नियुक्ति दी गई है जी उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया है। 33 अभ्यर्थी कोर्ट से स्टे लेकर आ चुके हैं। इसके साथ ही 243 में 19 ऐसे अभ्यर्थी थी जिन्होंने अपॉइंट ही नहीं किया गया था। 10 ने ज्वाइन नहीं किया, जबकि 33 विद्यार्थी कोर्ट से स्टे लेकर आ चुके हैं। के खिलाफ शिक्षा विभाग कोर्ट में लड़ाई लड़ेगा। वही अगली खबर निकल के आई, हमें ब्लड से प्लाज्मा निकालकर बेचने की आशंका संचालक ने चीन से लीगली परमिशन नहीं मिले तो पुलिस दस्तावेज पर दूसरे को बनाया मेडिकल ऑफिसर। जयपुर पुलिस 27 जनवरी को खून की तस्करी कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया था और पुलिस ने उनके कब्जे से 255 यूनिट ब्लड और डेटा कार जब्त की थी। इस मामले में प्रदेश के ब्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पड़ताल शुरू कर दी। सामने आया कि ब्लड सवाई माधोपुर के महादेवी ब्लड बैंक में सप्लाई होना था। वह मेडिकल ऑफिसर टेम्परेरी बेसिस पर काम कर रहा था। नियमानुसार ब्लड बैंक चलाने के लिए डॉक्टर फुल टाइम होना चाहिए। ब्लड बैंक के संचालक ने चीन से मेडिकल डिग्री हासिल की थी। परमिशन नहीं मिली तो झूठे दस्तावेज पेशकर दूसरे डॉक्टर को मेडिकल ऑफिसर बना दिया। अंतर्राज्यीय गैंग से भी संबंध होने की आशंका है। प्रदेश में रक्तदान शिविरों के माध्यम से एकत्रित ब्लड के अनुचित उपयोग तथा नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। जांच में 255 यूनिट ब्लड बिना कागज तथा अनुमति के ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और ब्लड बैंक की सामान्य से अधिक मात्रा यानी 450 के बजाय 550 या 100 ml पाई गई। वही अगली खबर निकल के आ रही है, जयपुर के इन रिपोर्टों का हर कोई दीवाना। 200 साल पहले 2 हलवाई दोस्तों ने की शुरुआत नाम प्राप्त फुलेबाज। दाल बाटी चूरमा जितना प्रसिद्ध रास्ता की ये सिग्नेचर जिससे उतनी ही खींच लेते थे। स्वाद वाली मिर्ची के टकोरे हैं, बड़ी बड़ी दावतों पर मिर्ची के बड़े बड़े फूले बड़ी चाव के साथ खाए जाते हैं। घर में सब्जी भले ना बनी, खाने में मिर्ची के टकोरे मिल जाए तो कहना है क्या। ऐसी ललित टकोरों का करीब 150 साल पुराना ठिकाना जयपुर के कुटेटा के रास्ते पर टकोरे वाला। यहाँ के इस खास स्वाद को पाने के लिए जयपुर के लोग जयपुर के पुराने शहर की ऐतिहासिक दुकान के पीछे चले जाते हैं। मिर्ची के टकोरे इधर बनकर निकलते हैं, उधर देखते ही जाते हैं। वही अगली खबर निकल के आ रही है, रूस ने ड्रोन से यूक्रेन की इमारत को निशाना बनाया। 4 लोगों की अगले महीने रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे हो जाएंगे। अभी तक समाप्त होने के कोई संकेत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस युद्ध में यूक्रेन के 10,000 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। वही अगली खबर निकल के आ रही, 2.5 लाख की मांग 1 लाख में डील। हाउसिंग बोर्ड अधिकारी प्रशांत गुप्ता का काला कारनामा उजागर। हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी प्रशांत गुप्ता को एसीबी टीम द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी ने आवासीय पंजीकरण स्थानांतरण के बदले 2.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। तो ये थी आज की खास खबर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये हमारा न्यूज़ आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। इससे अधिक लोगों तक डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं या डेली अलग अलग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं और डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो उन लोगों को शेयर करें और लाइक का के लिए जय हिंद जय भारत।